दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 8 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच का जो वेन्यू रहेगा वो रहेगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, मैं बात करूँ अगर बल्लेबाजों की तो यहाँ पर इस विकेट पर टॉप ऑर्डर के बजाय जो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा सा रन स्कोर करते हैं। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, अगर मैं बात करूँ बॉलिंग की तो बॉलर सेक्शन में यहाँ पर हमारे लिए जो पेसर बॉलर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं उदाहरण देकर आपको समझाऊं तो अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग चुनता है तो भैया बैटिंग चुनता है, अगर बैटिंग चुनी तो आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए इजी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ रहेगा। ठीक है, तो उस आधार पर भी आप टीम को सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टीम कैसा करेगी ये तो फिर वक्त ही बताता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। देखिए इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 131 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 70 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 59 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का रहा है 158। देखिए दोस्तों, अगर एवरेज स्कोर से ही आपको क्लियर हो जाता है कि अगर एवरेज स्कोर 158 है तो यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन पिच पर जरूर रहती होंगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार का यहाँ पर कंडीशन रहती है। ठीक, और देखिए यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 70 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 59 बार मुकाबला जीती है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 70 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है तो कहीं ना कहीं उसका नंबर मैच जीतने का कुछ ज़्यादा है, तो हम उस चाहें तो उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। लेकिन दोनों रिकॉर्ड को अगर एनालाइज करना है तो दोनों फैक्टर पर आपको ध्यान देना होगा। 59 बार जो है वो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है। ठीक है, तो इन पॉइंट को आप ध्यान में रखकर क्या करेंगे, टीम बनाएंगे। ठीक दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वाली रिकॉर्ड को देखेंगे। ये है 2023 और 2024 में जो यहाँ 6-7 जो लास्ट के टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, 7 टी20 मुकाबले देखिए, इन 7 टी20 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162। तो आप इससे ये वाला रिकॉर्ड के बेस पर आपके लिए क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसने 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ मैच जीत रही है अपने। तो आप समझ सकते हैं कि 4 और 3 में ज़्यादा अंतर है नहीं, तो कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे। ठीक है, तो टीम बनाते वक्त आप देख लेना, तभी मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में हैं। इस चीज़ का भी बेहद अहम रोल होता है। ठीक है, कि कौन सी टीम जीतेगी। ठीक, उसके बाद पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा आप, और इस वेन्यू पर किस प्रकार के, इस ग्राउंड पर जिस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जा रहा है उस ग्राउंड पर इससे पहले किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। ठीक है, जब आप उन सब चीज़ों को देख लेंगे तो आप एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेना। ठीक, उसके बाद जो ये रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको आगे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहें और एक एक चीज़ को एनालाइज करते रहें कि हाँ भाई मैं किस प्रकार की टीमें बना सकता हूं, क्योंकि ग्रैंड लीग बनाएंगे अगर आपको जीतना है तो कम से कम आपको 4-5 टीम के साथ तो मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 2 टीमें बनाएंगे ना तो लगभग सब लोग जो क्या बनाते हैं, एक जैसी टीम बनाते हैं। ठीक है, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्ड अगर होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस बेस पर इस प्रकार की टीम बना सकता हूं, क्योंककि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले भी हुए हैं। ठीक है, देखिए इन 7 मुकाबलों में टोटल 97 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 49 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 48 विकेट गिरे हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में 49 तो 48, ज़्यादा अंतर है नहीं, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर विकेट गिरते हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ आपको 6 से 8 विकेट चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना, गिर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 32 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने महज 14 विकेट लिए हैं। बात करें सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने अब तक यहाँ 31 विकेट लिए हैं और सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने महज 10 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम इस रिकॉर्ड को बेस बनाकर चलें तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम क्या करेगी, बॉलिंग फर्स्ट करेगी, हम उसके पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ये 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी आप चाहे तो उसके 2 पेसर के साथ प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना। ठीक है ना, किसी मैच में आप चाहे तो एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक जो मेन क्या होता है रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना होगा। तभी मैंने आपको बोला कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं उसके बेस पर आप टीम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, अब बात
बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बात करें टीम्स वीकनेस की तो सीएसके के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और केकेआर के जो बल्लेबाज हैं राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से उनको दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला कि इस पिच पर जो है स्पिनर को पिच से मदद है लेकिन ज़्यादा विकेट नहीं लेते हैं, यानी कि 1-2 कभी 3, ठीक। तो इस प्रकार के विकेट लेते हैं, ठीक। और लेकिन यहाँ पर पेसर गेंदबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो जो टोटली जो बल्लेबाजों को दिक्कत होगी वो जो पेसर होंगे उनसे दिक्कत होगी, ठीक है। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं दोस्तों जिन पर हमको फोकस करके चलना है। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर, मैंने आपको बोला भी है कि हाँ जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, चाहे वो 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, 6 या 7 नंबर का प्लेयर, वो मैक्सिमम टाइम स्कोर करता है, ठीक। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप चाहे 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। वैसे भी 6 नंबर पर आपको कौन मिल जाएंगे, आसानी से ऑलराउंडर प्लेयर, ठीक है, जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्लेयर का क्या होता है कि भाई आप अगर किसी प्लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका प्लेयर का फॉर्म को देख लीजिएगा, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और रिस्की पिक्स की बात करूँ इस मैच में तो ऋतुराज गायकवाड़, डैरी मिचेल और वेंकटेश अय्यर, ये हमारे लिए एक रिस्की पिक हो सकते हैं तीनों प्लेयर, ठीक है। ऋतुराज गायकवाड़ ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है ना, चाहे तो पिक करें चाहे तो ड्रॉप। डैरी मिचेल भी ठीक फॉर्म में है और वेंकटेश अय्यर मतलब ये हिटिंग वाले प्लेयर हैं, अगर चल गए तो बहुत मतलब स्कोर करेंगे, वरना आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो प्लेयरों को पिक और ड्रॉप करके आप चलते रहना, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बना है 50 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर 40 बार बना है, 179 to 189 के बीच का स्कोर 22 टाइम, और 190 से ज़्यादा का स्कोर 20 बार बनाया। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर अधिकतर जो मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 160 to 180 के बीच के। तो आप इस प्रकार मतलब टीम बनाकर चलना कि जहाँ पर ऐसा हो, अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो 200 के समथिंग भी यहाँ स्कोर बनता है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूँ, यहाँ पर कुछ मुकाबले हाई स्कोरिंग होते हैं तो कुछ मुकाबले ऐसे लो स्कोरिंग होते हैं जहां टीमें 150 के आसपास सिमट जाती हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। अब मैं बात करूंगा वेन्यू मैचेस की, यानी कि इसका आपको पता चले कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं। ये है इसी साल के, ये दोनों मुकाबले इसी साल के हैं, ठीक है। जब मैं आपको ये 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक और ये दूसरा, तो तब आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा दोस्तों। आपको ध्यान देना होगा स्कोर कितना बन रहा है इस विकेट पर, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो। फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। सेम यही चीज़ आपको सेकंड इनिंग में भी ध्यान में रखनी होगी। और जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है। आपको अगर इन चीज़ों पर अगर इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हम एक टीम जो है इस प्रकार की भी बना सकते हैं, ठीक है। और हम अगर हम ऐसा बना रहे हैं तो हम उसमें किस प्रकार के को मतलब किस प्रकार कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी प्लेयर को दे सकते हैं, ठीक है। मैच तो सेम ऐसा नहीं होगा, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आधार पर उसको थोड़ा सा चेंज करके आप टीम का में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा। अब इनमें आपको मैं सबसे पहले बात करूंगा कॉमन फैक्टर की। इन दोनों वेन्यू मैच में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, स्कोर बनाया 206 रन और विकेट कितने गिरे हैं 6। और सेकंड इनिंग में जो गुजरात टाइटंस की टीम थी उसने चेज नहीं कर पाया, यानी कि इस वाले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है हाई स्कोर बना रही है और सेकंड इनिंग में जो है चेज नहीं कर पा रही है, ठीक है। और विकेट 8 गिर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम इस प्रकार की टीम बनाएंगे तो एक एक बात को ध्यान में रख के चलिएगा। तो जो टीम हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर अगर टीम बनाएंगे तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर के 1 और 2 नंबर के प्लेयर, अगर दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में आप दोनों को पिक करना, वरना एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 का प्लेयर ने स्कोर किया है तो 51 रन का स्कोर किया, पावर प्ले में लगभग 1 विकेट गिरा है, ठीक। यानी कि हाई स्कोरिंग वाला मुकाबला बनाएंगे तो हम टॉप ऑर्डर में से ओपनर में से 1-2 को एक प्लेयर को ले लेंगे, ठीक। उसके बाद हम चाहें तो 3 नंबर 5 नंबर या 4 या 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलेंगे, ठीक। इसमें हमने देख लिया कि ऐसा हुआ है। अब दूसरा वाला मुकाबला देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। दूसरे वाले वेन्यू मैच में फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ पहले मैं कॉमन फैक्टर में। यहाँ आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में 173 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 6, और ये भी इसी साल का मुकाबला है। और सीएसके ने इसको आसानी से चेज कर लिया है। इस वाले मुकाबले में जो है आसानी से स्कोर चेज हो जा रहा है, जबकि इससे पहले वाले मैच में देखिए आप यहाँ पर जो है सेकेंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई थी। तो इसको समझाने का मतलब ये है कि आप टीम को देखकर
बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड के बेस पर टीम अलग अलग टीम बनाना, ठीक है ना, बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी, बैटिंग सेकंड के फेवर में भी, और वो टीम देखना कि आपको किस किस प्रकार से बनानी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके की टीम बनाएंगे जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हार रही है यानी कि, तो और सेकंड चेज करने वाली, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से अगर अच्छा है तो आप टॉप ऑर्डर अगर अच्छा होगा उसका, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों ओपनर को पिक करना, मतलब दोनों में से एक को पिक भी करना या रन ड्रॉप भी कर लेना, कंडीशन देख लेना, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्लेयर की फॉर्म, यानी कि ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है और अपोजिशन साइड की जो बॉलर है उनकी फॉर्म कैसी चल रही है। जैसे चेन्नई के दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म बेकार है, जबकि केकेआर के सारे बॉलर जो है वो जबरदस्त फॉर्म में है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी टीम में एक ऐसी टीम बना सकते हैं जहां आप गायकवाड़ और दोनों सचिन रविंद्रा को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी में मत ड्रॉप करना, क्योंकि कंडीशन देख लेना कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बना रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ओपनर में से एक को, उसके बाद या 3 नंबर के प्लेयर को, उसके बाद 5 और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं इस वाले मैच के आधार पर। और पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी कि दोनों वेन्यू मैचेज में क्या हुआ कि पावर प्ले में विकेट आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ये तो लगभग कंफर्म है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके पावर प्ले में एक आध विकेट गिरने के चांसेस काफी हाई रहेंगे। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर ने यहाँ 2 विकेट लिए, स्पिनर को 3 विकेट मिले हैं, ठीक है, इस टीम के आधार पर अगर आप ऐसा वाला मैच बनाएंगे तो एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ चले जाना, ठीक है। अगर आप इस वाले वेन्यू मैच की बात करूं तो देखिए यहां पर फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बॉलिंग कराई है, पेसर ने 5 विकेट लिए, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, ठीक है। उससे पहले वाले मैच में 3 विकेट लिए थे स्पिनर ने, लेकिन यहां पर पेसर ने 5 विकेट लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर या 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, वरना एक पेसर स्पिनर पेसर जो ऑलराउंडर होता है और एक स्पिनर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टीम स्कोर चेज नहीं कर पाई, 206 को यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम चेज नहीं कर पाई। सेकेंड इनिंग में देखिए पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और दोनों के 2 ओपनर ने स्कोर उतना ज़्यादा नहीं किया, साई सुदर्शन ने 37 तो डेविड मिलर ने महज 21 रन का स्कोर किया है। तो और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए यहाँ पर 8 विकेट पेसर ने लिए, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये हो सकता है कि भाई यार चेज ना कर पाए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में से जरूरी नहीं है यहाँ 2 विकेट ओपनर चले गए तो इस वाले में भी चले जाएंगे। हाँ, अगर अच्छी फॉर्म में है तो एक प्लेयर को पिक कर लेना, उसके बाद चाहे तो 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके आप चल सकते हैं, वरना 5 नंबर और 6 या 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 143 रन का स्कोर किया है और उसके विकेट ज़्यादा ही गिरे हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर 8 विकेट ले रहे हैं, तो इस वाले मैच के बेस पर जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम क्या कर सकते हैं, 2 पेसर के साथ जा सकते हैं और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरे वाले वेन्यू मैच में जहाँ चेज हो गया है सेकेंड इनिंग में, यहाँ पर चेज हो गया है स्कोर, तो उस वाले मैच में जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, हम उसके टॉप ऑर्डर चाहे तो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और सेकेंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, एक पेसर प्लस एक स्पिनर ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हम टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि आप चाहे तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसके एक पेसर को आप वाइस कैप्टनसी और प्लस फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग से किसी एक बैट्समैन को आप चाहे तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बना रहा हूँ, ठीक, कि आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बनाऊँ या मैं किसी से टीम लूँ, ठीक है ना। आप तो टीम वैसे भी टेलीग्राम में टीम मिल जाती है, मैं टेलीग्राम में एक्टिव रहता हूँ, मैं तभी एक्टिव रहता हूँ जब कोई मेरे से क्वेश्चन करता है तो मैं उसका ही आंसर देता हूँ, वरना मैं ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश ज़्यादा करता नहीं हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं निश्चित तौर पर आपका आंसर दे दूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर से ज्वाइन मेरे टेलीग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे कीजिए, मैं आपके 100% मदद करूंगा। हाँ, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं वहीं पर दूंगा, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम सीएसके बैटिंग फर्स्ट। देखिए दोस्तों, मैंने एक ऐसी टीम बनाई है जहां पर मुझे लगता है कि भाई इस प्रकार का कंडीशन है, तो मैंने जैसे आपको बोला कि कौन सी टीम किस टीम के प्लेयरों की फॉर्म क्या है उसके बेस पर टीम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक फाइनल टीम नहीं है, लेकिन हाँ एक
उसके बेस पर एक ऐसी टीम जरूर है, ठीक है। तो अगर चेन्नई की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अजिंक्य रहाणे को पिक कर सकता हूँ। आप चाहे तो गायकवाड़ या उनको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, बशर्ते मैं फॉर्म के बेस पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। सीएसके के अगर प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो सचिन रविंद्रा की फॉर्म अप और डाउन वाला मामला है उनका, ठीक है। रहाणे ठीक ठाक फॉर्म में है, शिवम दुबे ठीक फॉर्म में है, डेरी मिचेल जो है वो भी एक ठीक ठाक फॉर्म में है, और दीपक चहर का जो फॉर्म है वो अप और डाउन वाला मामला है, ठीक है। और केकेआर के जितने प्लेयर हैं, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, सुनील नारायण हो, आंद्रे रसेल हो, रिंकू सिंह हो, रिंकू सिंह की फॉर्म भी ठीक है, बशर्ते वो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और उसमें 8 या 10 बॉलें बची होती है, उसमें 20-25 से ज़्यादा का प्लेयर स्कोर कर भी क्या सकता है, ठीक है ना। आना है और हिटिंग करनी है, आप समझ सकते हैं। अगर बल्ले में आ गई तो चलेंगे, नहीं तो आउट भी हो सकते हैं, तो वो वाला मसला है। और बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ केकेआर में तो वैभव अरोरा है, हर्षित राणा है, वरुण चक्रवर्ती हैं, मिचेल स्टार्क है, वो अभी थोड़ा सा फॉर्म में है। तो ये प्लेयर जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में, तो उसके बेस पर मैंने ये टीम बनाई है। देखिए, अगर मैं सबसे पहले सीएसके की तरफ से बात करूंगा तो सबसे पहले आप प्लेइंग 11 देख लीजिएगा मेरी। सीएसके के जो प्लेयर हैं उनकी तरफ से ओपनर पर देखिए सचिन रविंद्रा की फॉर्म 12 रन 0 विकेट, 2 रन 46 रन 37, तो ये इनका फॉर्म चला है। ऋतुराज गायकवाड़ 26 1 46 15 96 4, ये इनका पिछले कुछ मैचों में प्रदर्शन है। अजिंक्य रहाणे 35 45 12 27 19, ये इनका फॉर्म है। तो इसके बेस पर मैंने अगर टीम को बनाया है तो मैंने क्या किया है, रहाणे को पिक किया है, डेरी मिचेल को पिक किया है, रविंद्र जडेजा को पिक किया है, मोइन अली को और दीपक चहर को, ठीक है। सचिन रविंद्रा या गायकवाड़ को आप अगर चाहें तो एडजस्ट करके पिक कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन पर आप जैसे इस वाले में आपको शिवम दुबे का नाम नहीं दिख रहा है, पर आप किसी मैच में शिवम दुबे को भी पिक करना, ठीक है, गायकवाड़ को भी पिक करना, अलग अलग कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। तो वो आपको पता चल जाएगा। और सेकंड इनिंग में केकेआर बॉलिंग करेगी, बैटिंग करेगी, तो मैं फिल सॉल्ट के साथ जाऊंगा। सुनील नारायण को भी मैं पिक करके चलता हूँ, किसी में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चलूंगा। अभी आंद्रे रसेल, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क को पिक करूंगा। और जैसे जैसे वैभव अरोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, तो देखिए दोस्तों, किसी मैच में मैं उनको भी मौका दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको उतना बता तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बेसिक आइडिया आपको दे सकता हूँ कि बॉस इस प्रकार का भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड इनिंग में जो है कौन बैटिंग करने आएगी, सेकंड कंडीशन होगी अगर केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, ठीक है। किसी मैच में तो दोनों को पिक करना, किसी मैच में एक को ड्रॉप करके चल लेना। और आंद्रे रसेल को पिक करूँगा और रिंकू सिंह और हर्षित राणा। तो एक टीम तो मैं निश्चित तौर पर ऐसी टीम के साथ मैं खेलूंगा, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाओगे। और सीएसके सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो मैं यहाँ पर गायकवाड़ और इसमें सचिन रविंद्रा में से एक को पिक करूंगा, रहाणे को पिक करूंगा, दुबे को पिक करूंगा, जडेजा को पिक करूंगा, तुषार देशपांडे और दीपक चहर को भी पिक कर सके चल सकता हूँ, ठीक है। और किसी मैच में अगर आप चाहें तो इनमें से एक को ड्रॉप कर लेना और तब आप इस कंडीशन में एक प्लेयर को यहाँ से बढ़ा लेना, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में आप अलग अलग प्लेयर को पिक और ड्रॉप करके चलना, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि प्लेइंग 11 देख लीजिएगा, वहाँ पर से आपको पता चल जाएगा। और वैसे भी वेन्यू मैच में मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्लेयर को किस तरीके से पिक और ड्रॉप करना है, ठीक है। सीआरवीसी की बात करूँ, सीएसके अजिंक्य रहाणे, डेरी मिचेल और मोइन अली ये पिक हो सकते हैं वाइस कैप्टन। और केकेआर की तरफ से आंद्रे रसेल, श्रेयस अय्यर और हर्षित राणा, ये जो है इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। होने को तो आप चाहें तो शिवम दुबे भी एक ठीक प्लेयर है, मतलब ठीक नहीं, अच्छी पकड़ है उनकी, ठीक है, फॉर्म अच्छी है मतलब। और यहाँ से आप चाहे तो रिंकू सिंह, ठीक। तो ये प्लेयर जो हो सकते हैं, ये दो प्लेयर भी एक नाम हो सकते हैं। सीएसके के प्लेइंग 11 की बात करें तो सचिन रविंद्रा की फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ऋतुराज गायकवाड़ की और अजिंक्य रहाणे, इनकी फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन वाला मामला है। कब पिक करेंगे, कब क्लिक करेंगे ये मैच में कहा नहीं जा सकता। रहाणे अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद हमको मिलेंगे नंबर 4 पर कौन, इम्पैक्ट प्लेयर के फॉर्म में शिवम दुबे की फॉर्म की बात करो, 45 18 51 34 121 इनका फॉर्म चल रहा है। सचिन रविंद्रा जडेजा 31 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 7 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। जडेजा की बात करूँ तो बॉलिंग से अभी तक इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, डेरी मिचेल की बात करें तो देखिए 13 34 24 22 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। मतलब अप डाउन वाला मामला डेरी मिचेल का भी है। और एमएस धोनी तो दोस्तों इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कब आए और कब फायर करके चले जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। बात करेंगे यार मोइन अली की, तो इस मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको मोइन अली मिल सकते हैं। देखिए पिछले मैच में बैटिंग तो आई नहीं, 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 3 रन 2 विकेट, ये इनका हालिया जो फॉर्म है ये उनका रिकॉर्ड है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि मोइन अली इस वाले मैच में अगर चेन्नई बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, आप मोइन अली के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस पिच पर विकेट गिरने के
के चांसेस कुछ रहते हैं, ठीक है ना। और दीपक चहर का फॉर्म की बात करें तो देखिए दीपक चहर हर मैच में 1 विकेट 0-2-1 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक। तुषार देशपांडे 0-0-2-0-0 ये इनका फॉर्म है। महेश तीक्ष्णा 1-0-0-1-0 इस तरीके से। और मुकेश चौधरी की बात करें देखिए तो मुकेश चौधरी का भी फॉर्म कोई खास नहीं है, 0-2-0-0। यानी कि अगर मैं बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो जो चेन्नई के बॉलर हैं वो उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, ठीक है, कम से कम अभी तक के रिकॉर्ड के बेस पर। और इस मैच में कुछ एक्सट्रीम लेवल का कर दें तो फिर वो अलग ही बात होगी, ठीक है। उसके बाद केकेआर के प्लेइंग 11 की बात करूँ तो फिल शॉर्ट 30-54-30 मतलब एक अच्छी फॉर्म में ड्रीम टीम में तो निश्चित तौर पर ये आपको रहेंगे। 30 रन अगर आप बल्ले से हैं तो 20-30 पॉइंट आपको विकेट कीपिंग से भी मिल जाते हैं, तो इजीली ये ड्रीम टीम के प्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनील नारायण की बात करें 85 रन 1 विकेट 47, ये एक इस फॉर्म में है कि इनके बल्ले पर आते रहेगी, ये 6 और 4 मारते लेंगे। लेकिन इस वाले मैच में सुनील नारायण एक रिस्की पिक हो सकता है, पिक भी करना और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलना, क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं और जिस प्रकार की बैटिंग सुनील नारायण करते हैं तो यहाँ पर ये खतरा भी बन सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता ड्रॉप करके चलना, लेकिन हाँ पिक और ड्रॉप दोनों करना। उसके बाद रघुवंशी की बात करें, ये रहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर, पिछले मैच में 54 रन बनाए, उससे पहले 8 और 8 ये इनका हालिया फॉर्म है। आंद्रे रसल 41 रन 1 विकेट 2 विकेट 64 रन ये इनका फॉर्म है। ये हर मैच में 10 में से 9 बार तो आपको ड्रीम टीम में निश्चित तौर पर मिलेंगे। इनके बारे में ज़्यादा विशेष बात करना उचित नहीं है, इनको तो टीम में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर श्रेयस अय्यर की बात करूँ 18 39 7 95। मैं कब से आपसे कहता हूँ कि श्रेयस अय्यर जो है T20 के बल्लेबाज तो जबरदस्त हैं, लेकिन T20 में उतना इनमें कोई खास प्रदर्शन अभी तक उतना किया नहीं है। रिंकू सिंह 26-5 इनकी बैटिंग इनको काफ़ी लेट मिलती है, तो उस समय तो ये 20-25-5-10 ही बना पाएंगे, ठीक है। और रिंकू सिंह आपकी टीम में इस वाले जिस प्रकार का यहाँ कंडीशन है एक अच्छे पिक रहेंगे। वेंकटेश अय्यर 5 रन 0 विकेट 50 रन 7-19 ये इनका फॉर्म चल रहा है। वेंकटेश अय्यर किसी मैच में आप पिक करना, इनको ड्रॉप करके भी चलना। रमनदीप सिंह की बात करूं देखिए नंबर 8 का बल्लेबाज कितना इंपैक्ट डालेगा मैच में ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डैरी मिचेल की, तो 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट ये इनका मिचेल स्टार्क 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो मिचेल स्टार्क जो है इस वाले मैच में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एक आध मैचेस तो हर किसी प्लेयर के खराब जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। हर्षित राणा जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, देखिए इस रिकॉर्ड के बेस पर तो ये हमारी टीम में निश्चित तौर पर होने चाहिए, ज़बरदस्त फॉर्म में है और किसी मैच में चाहें तो वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट दोस्तों इनको भी आप कंडीशन के बेस पर आप चाहे तो पिक करना और किसी मैच में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलना। हाँ, अगर जहाँ पर आप कंडीशन के बेस पर देख लेना कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बना रहा हूँ, तो वहाँ पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। और वैभव अरोरा भी एक अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे, ठीक। 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट ये इनका हालिया फॉर्म चल रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि केकेआर के जो प्लेयर हैं खासतौर पर बॉलर वो अच्छी फॉर्म में है, तो इसलिए आप जब टीम बनाएंगे तो ओपनर की फॉर्म देख लेना चेन्नई की और सामने वाले की बॉलर की फॉर्म देख लीजिएगा। तो कंडीशन देख लेना कि मैं किस कंडीशन के बेस पर टीम बना रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको मस्ट पिक रहेंगे और ड्रॉप भी कर सकते चल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी दे दी और अगर कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके हर प्रश्न का वहाँ पर जवाब दूंगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।